Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is initialization of nested structure. नेस्टेड स्ट्रक्चर, जब हम किसी एक स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के इनसाइड बनाते हैं तो वो हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वे, हम किसी एक स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के इनसाइड डिक्लेयर करें और इनर स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हम वहीं पे मेंशन करें। दूसरा तरीका ये है कि दोनों स्ट्रक्चर्स को आप अलग अलग बनाइए और किसी एक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप दूसरे स्ट्रक्चर में एज ए मेंबर शो करिए। अब कंपाइलेशन टाइम पर ये जो इन्फो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रेफर करेगा, सारे मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करें। इनिशियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट इज़ ए यूज़र डिफाइंड टाइप which allow us to create a group of element of different type into a single unit. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड टाइप है जिसमें कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनको एक सिंगल यूनिट में ग्रुप किया जाता है। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ हों और ऐसी फील्ड्स हों जिनको कि हम रिप्रेजेंट कर सकें, उनको हम स्ट्रक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें ट्रीज़ की तो ट्री किस फैमिली को बिलोंग करता है, ट्री का नेम क्या है, क्या उसकी स्पीसीज़ हैं। अगर रियल वर्ल्ड लाइफ में भी अगर आपको ऐसा कहीं पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप करना हो तो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ए स्ट्रक्चर विच इज़ द फील्ड ऑफ अनदर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि हमारे पास में ईयर है, ईयर में मंथ्स होते हैं, मंथ्स में वीक हैं, वीक में डेज़ हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के इनसाइड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर ईयर बनाएंगे, स्ट्रक्चर मंथ बनाएंगे, स्ट्रक्चर वीक बनाएंगे, स्ट्रक्चर डे बनाएंगे। डे को भी सेग्रीगेट कर सकते हैं हम। ए स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बिलोंग करे वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज्ड एट एनी टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम किसी भी टाइम पे डिक्लेरेशन में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पर्सन नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। पर्सन का अपना नेम है, अपनी एज है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम स्टूडेंट नेम के स्ट्रक्चर में नेस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो इसका वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इट मीन्स ये भी एक नेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने का वे है, मेथड है। अब जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है उसमें हमने 3 मेंबर्स हो गए हमारे पास में। एक तो पर्सन हो गया, रोल नंबर हो गया और मार्क्स हो गया। ये हमारे डायरेक्ट मेंबर्स हैं। ये इनडायरेक्ट है क्योंकि इसको ये जो है वो पर्सन नेम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करूँगा। इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको
स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करना होता है। तो जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट है, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट 1। इट मीन्स एक फील्ड क्रिएट हो गई स्टूडेंट 1 की। अब इसमें 3 फील्ड हैं हमारे पास में, एक तो इन्फो है, रोल नंबर है और मार्क्स है। इट मीन्स मेरे पास में एक तो इन्फो है, एक रोल नंबर है और दूसरा क्या है, मार्क्स है। इन्फो जो है वो पर्सन नेम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है और इसमें भी 3 फील्ड हैं इन्फो के पास में। नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर आपको इनिशलाइज करना है तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर में मेंबर्स को डिक्लेयर किया गया है आपको उसी ऑर्डर में इनिशलाइज करना होता है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पे एरर आती है। पहले क्या है, इन्फो है। इन्फो किसको बिलोंग कर रहा है, पर्सन स्ट्रक्चर को। जो पर्सन नेम का स्ट्रक्चर है उसमें 3 फील्ड हैं, नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे सबसे पहले नेम को, एज को, डेट ऑफ बर्थ को इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो इन्फो को शो करने के लिए हमने एक करली ब्रेसेस लगाए। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, नेम, मैंने नेम शो कर दिया। एज शो कर दी, डेट ऑफ बर्थ शो कर दी। इट मीन्स स्टूडेंट स्ट्रक्चर की जो पहली फील्ड है उसको हमने इनिशलाइज कर दिया। दूसरी फील्ड को इनिशलाइज करने के लिए मुझे रोल नंबर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर दिया और इसके बाद में तीसरी फील्ड मार्क्स शो कर दी। अब यहाँ पर हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करेंगे तो मुझे यहाँ पे 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। 10 वेरिएबल ना बनाने पड़े तो इसके लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नाउ लेट अस राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स में इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पर्सन नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसके बाद में स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके इनसाइड पर्सन की वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। इसको इनिशलाइज करने का ये तरीका है, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट इनिशलाइजेशन था। नाउ अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया, पर्सन नेम का स्ट्रक्चर लिखा, उसका नेम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसको एनक्लोज कर दिया। स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, पर्सन नेम के स्ट्रक्चर का यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल शो कर दिया, इसके इनसाइड रोल नंबर लिखा, इसके इनसाइड मार्क्स लिखा। नाउ स्टूडेंट अब हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन में हम यहाँ पर जो हमारे पास में स्टूडेंट स्ट्रक्चर है उसका मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे 1 बाई 1 हम सारी की सारी डिटेल को सेव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इन्फो फील्ड है। इन्फो फील्ड के 3 पार्ट्स हैं, एक नेम है, एज है, DOB है। तो सबसे पहले मैं S1 पे आऊँगा, S1 से इन्फो पे जाऊँगा, फिर मैं नेम पर। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे नेम सेव करना चाहते हैं पर्सन का तो आपको S1.info.name लिखना होगा। एज सेव करना चाहते हैं S1.info.age। डेट ऑफ बर्थ सेव करना चाहते हैं S1.info.dob। रोल नंबर सेव करना है तो S1.roll number। मार्क्स सेव करना है तो S1.marks। नाउ डिटेल ऑफ स्टूडेंट, एंटर नेम, जैसा मैंने आपको बताया था S1.info.name। स्ट्रिंग के लिए हम %s यूज़ करते हैं और मुझे यहाँ पे एड्रेस नहीं लगाना है क्योंकि एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, एड्रेस कंटेन करता है। और स्ट्रिंग बनाने के लिए हमेशा कैरेक्टर एरे बनाते हैं। एज के लिए %d एड्रेस ऑफ S1.info.age। इट मीन्स हमने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, एज एंटर कर दिया, अब हम DOB एंटर करेंगे। अब नाउ डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के लिए डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग की फॉर्म में है S1.info.dob।
नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल नंबर एंटर करेंगे, एड्रेस ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे रोल नंबर को एंटर करना है, स्कैनएफ परसेंटाइल डी S1 डॉट रोल नंबर। अब मुझे मार्क्स को सेव करना है, तो एंटर मार्क्स परसेंटाइल एफ एड्रेस ऑफ S1 डॉट मार्क्स। अब जो भी हमने डिटेल एंटर की है उस डिटेल को हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर को ही फॉलो अप करना होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन शो की है स्टार्स की। सेग्रीगेट करने के लिए सबसे पहले नेम, एज और DOB। अगर हम इसकी बात करें नेम, एज और DOB की, तो ये जो तीनों फील्ड हैं ये इन्फो नेम जो वेरिएबल है उसके इनसाइड शो हो रही हैं। तो S1 डॉट इन्फो डॉट नेम, S1 डॉट इन्फो डॉट एज, S1 डॉट इन्फो डॉट DOB। इसी तरीके से रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट को बिलोंग करता है, तो S1 डॉट रोल नंबर। मार्क्स भी डायरेक्टली बिलोंग करते हैं, तो S1 डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें जब भी हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को डिफ़ाइन किया है उस ऑर्डर में ही डेटा एंटर किया जाए। अगर पर्सन है तो यहाँ पे नेम आया, एज आया, डेट ऑफ बर्थ आया। स्टूडेंट है तो इन्फो, रोल नंबर और मार्क्स आया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से सबसे पहले मैं इन्फो को एंटर करूँगा, फिर रोल नंबर एंटर किए जाएंगे, फिर मार्क्स एंटर किए जाएंगे। इन्फो में मेरे पास में 3 फील्ड्स हैं, इसका भी मुझे ऑर्डर फॉलो अप करना पड़ेगा। पहले नेम, देन एज, देन DOB। इस ऑर्डर में आप डेटा को एंटर करेंगे तब तो सही है। अगर पहले आपने यहाँ पे DOB एंटर कर दी, बाद में एज एंटर किया, बाद में नेम एंटर किया, तो वो क्या है, गलत है। इनिशियलाइजेशन एज पर द ऑर्डर ऑफ मेंबर्स इन द स्ट्रक्चर आपको करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।